गोकुल धाम सोसाइटी। आप इस सोसाइटी में कभी भले ही ना गए हो, लेकिन आपने सोसाइटी को तो जरूर देखा होगा, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार यहां अपनी फिल्म की प्रमोशन करवाने के लिए आते हैं। जेठालाल, दया, बापूजी, मेहता साहब, बबीता जी, गोकुल धाम में रहने वाले ये सारे लोग किसी फिल्म सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टीवी पर ये शो ना देखा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में से इस शो को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और लोग अपने इस फेवरेट शो को बंद करने की डिमांड करने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर इतना हिट साबित हुआ और किस तरह से पिछले कुछ सालों में इसे लगातार डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का प्रीमियर जुलाई 2008 को सब टीवी पर हुआ था। इस शो के मशहूर गुजराती लेखक तारक मेहता के गुजराती क्षेत्रीय मैगजीन के साप्ताहिक कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा से इंस्पायर होकर बनाया था। इस शो की शुरुआत करने से पहले शो के प्रोड्यूसर ने साल 2001 में मैगजीन से राइट खरीद लिए थे, लेकिन अब मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि शो के मेकर्स इस शो को टेलीकास्ट करने के लिए कई सारे चैनल्स के पास गए, लेकिन सभी चैनल्स ने इस शो को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब शो के मेकर्स सब टीवी चैनल के पास गए तो इस शो को टेलीकास्ट करवाने के लिए तो पहले इन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर कैसे भी करके शो के मेकर्स ने रिक्वेस्ट की और बाद में सब टीवी ने इस शो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करवाने की अप्रूवल दे दी। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने अच्छे शो को दूसरे टीवी चैनल्स ने टेलीकास्ट करने से इनकार क्यों कर दिया। तो दोस्तों, इसका मेनली यही रीजन है कि उस दौर में सास बहू वाले सीरियल्स को लोग ज्यादा पसंद करते थे और इस शो का कंटेंट सास बहू के सीरियल से बिल्कुल ही ऑपोजिट था, क्योंकि जहाँ सास बहू के सीरियल्स में बड़े बड़े आलीशान घरों की झलक दिखाई जाती थी और हर शो में चमक धमक होती थी, तो वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो इंडियंस के मिडिल क्लास फैमिली पर बेस्ड और इनका कंटेंट बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता था। प्रोड्यूसर्स को करीब 8 साल का इंतजार करना पड़ा और तब जाकर कॉमेडी चैनल सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा लॉन्च हुआ। इस शो में गोकुल धाम सोसाइटी और यहाँ रहने वाले अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की डेली लाइफ को दिखाया गया है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे करके भारत के घरों में अपनी खास जगह बना ली, चाहे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से मालिक जेठालाल गड़ा और दया बहन का परिवार हो, या फिर भिड़े मास्टर और अचार पापड़ का बिजनेस करने वाली उनकी पत्नी माधुरी, डॉक्टर हाथी हो या फिर गाड़ियों के मैकेनिक रोशन सिंह सोडी, साइंटिस्ट अय्यर हो या फिर उनकी पत्नी बबीता जी। सोसाइटी में रहने वाला हर किरदार और उन्हें निभाने वाले कलाकारों ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। शुरुआत में ये सीरियल सिर्फ 2 साल के लिए बना था, लेकिन ये इतना हिट रहा कि आज ये कई सालों से चलता आ रहा है। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि इससे तेलुगु और मराठी भाषा में भी डब किया गया। साल 2021 में शो के किरदारों ने इंस्पिरेशन लेकर एनिमेशन सीरीज तारक मेहता का छोटा चश्मा भी शुरू किया और एक समय पर तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाने यहाँ आते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण तक शामिल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने करीब 9 सालों तक बिना किसी बड़े विवाद के दर्शकों के बीच अपनी प्रेजेंस डेवलप की है। किरदारों में जेठालाल और दया भाभी का किरदार सबसे ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन साल 2017 में दया का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने शो से ब्रेक लिया। वे उस समय पर्सनल लीव पर गई थी और उम्मीद थी कि वो 1-2 साल तक शो में वापस आ जाएंगी, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। पर दर्शक 7 साल बीतने के बाद भी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। दया भाभी का शो से चले जाना शो के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। इसके बाद और भी कई सारे कलाकारों ने शो को छोड़ दिया। साथ ही शो के प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव टीम को लेकर भी कई सारे विवाद हुए। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 10 में लीड एक्टर्स को रिप्लेस किया गया। कुछ कलाकारों की प्रोडक्शन टीम से अनबन हो गई तो कुछ कलाकारों की डेथ हो गई। साल 2017 में दिशा वकानी ने शो को छोड़ दिया और दया भाभी के शो में नजर न आने से दर्शक वैसे ही निराश थे। फिर साल 2018 में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद की डेथ हो गई। उनके बाद निर्मल सोनी ने डॉक्टर हाथी का किरदार निभाया, लेकिन वह वो लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए जो कवि कुमार आजाद जी ने हासिल की। सीरियल में जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने वाले नट्टू काका का कैरेक्टर भी दर्शकों को खूब पसंद आता था। शो में काफी सीन्स जेठालाल की दुकान के होते थे, जहां नट्टू काका और बगा को दिखाया जाता था। लेकिन साल 2021 में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक की कैंसर से अचानक मौत हो गई। नट्टू काका की डेथ से भी सीरियल को बहुत बड़ा झटका लगा और शो में बगा की मंगेतर बावरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका भदौरिया ने प्रोडक्शन से अनबन के चलते शो छोड़ दी। इसके अलावा शो में तारक मेहता की पत्नी अंजलि मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता ने भी 12 साल शो से जुड़े रहने के बाद प्रोड्यूसर से अनबन के चलते शो छोड़ दिया। इसी तरह 12 साल तक रोशन सिंह सोडी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर गुरुचरण ने भी शो को अलविदा कह दिया। रोशन सिंह सोडी की पत्नी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्ट्री ने भी पिछले साल शो को छोड़ दिया। जेनिफर ने प्रोडक्शन टीम पर बदतमीजी
बदतमीजी करने का आरोप लगाया था और इस आरोप के बाद सनसनी मच गई थी। हालांकि यासिर मोदी ने इन आरोपों को गलत बताया। इस शो को लेकर कई विवाद हुए, पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था जब तारक मेहता का रोल प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी शो को क्विट कर दिया। इन्हीं सभी कारणों की वजह से कुछ समय पहले इस शो की टीआरपी इतनी गिर गई थी कि ये टॉप 5 से भी बाहर हो गया था। लेकिन फिर भी मेकर्स जबरदस्ती इसे खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सबसे बड़ा रीजन देखें इस शो के डाउनफॉल होने का, तो उसका एक ही मेन रीजन है, और जो है इसे छोड़ते जा रहे कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स का तो ये भी कहना है कि उन्हें टाइम पर उनकी पेमेंट नहीं की जा रही। अब देखना तो ये है कि मेकर्स इस शो को हिट करने के लिए कोई सही डिसीजन लेंगे या फिर इसी तरह शो को बिना मतलब के खींचते रहेंगे। क्योंकि जहां पहले के एपिसोड्स में काफी हंसी मजाक होता था, लेकिन अब के एपिसोड में तो हंसी मजाक अब नाव के बराबर ही रह गया। और बेवजह ही टॉपिक को कई दिनों तक, इवन के कई हफ्तों तक दिखाया जा रहा है, जिससे इनकी ऑडियंस अब इरिटेट होने लग गई है। अब मेकर्स कोई भी टॉपिक बिना मतलब के कुछ भी रिलीज कर रहे हैं और अब ये टॉपिक इनकी ऑडियंस को अब इतना पसंद नहीं आ रहा है। देखा जाए तो अब के एपिसोड्स में हंसी मजाक कम और हमें ज्ञान ज्यादा मिल रहा है, और हंसी मजाक की इस शो में कमी हो गई है। साथ ही इस शो के डाउनफॉल होने का एक ये भी कारण है कि अब ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है, और शो के मेकर्स वही पुराने एपिसोड्स को रीमेक करके और उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके एपिसोड्स को बेवजह खींचते जा रहे हैं। दोस्तों, नो डाउट एक टाइम पर हमें इस शो में हंसी मजाक भी देखने को मिलती थी, और आज के टाइम पर ऑडियंस नए एपिसोड्स को देखने की बजाय पुराने एपिसोड्स को देखना ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ऑडियंस को आपके नए एपिसोड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऑडियंस नए एपिसोड्स की जगह पुराने एपिसोड्स को ज्यादा लाइक करती है। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें हर इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ तो जरूर होता है। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, और यहाँ पर हर फैमिली मेंबर शो के किसी न किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज सुनने को मिलती है। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब साल 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए ब्रांड्स को चुना, तो उनमें एक नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की टीम का भी था। दोस्तों, टाइम के साथ साथ शो की क्वांटिटी तो बढ़ती चली गई, लेकिन इसकी क्वालिटी गिर गई, एंड क्रिएटर्स ने भी कहीं न कहीं अच्छी चीजें दिखाने के चक्कर में कॉमेडी से सेक्रीफाइस कर दिया। एंड जिन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए था, उनका कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ। जैसे टप्पू सेना, वो आज से 7-8 साल पहले भी बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी, और आज भी उनकी एक्टिंग सेम ही है। उनकी एक्टिंग में कोई भी डेवलपमेंट आया ही नहीं। टप्पू सेना 7-8 साल पहले भी कॉलेज में ही थी, एंड इनकी कॉलेज स्टोरीज कभी निकली ही नहीं। जैसे असाइनमेंट की टेंशन मैनेजमेंट, इंटर्नशिप, ये सारी स्टोरी लाइन्स इतनी परफेक्ट होती हैं, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स इनसे इतना रिलेट कर पाते हैं। लेकिन स्टिल शो के मेकर्स इन जैसी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, और थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। अब दोस्तों, अब इनको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही एपिसोड रिलीज करने चाहिए, एंड मोस्टली ऑडियंस अब दया की माँ एंड पोपटलाल की शादी ही देखना चाहती है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस शो के मेकर्स को अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर विकास दिव्यकृति सर ने $6 मिलियन तक की कंपनी कैसे स्टैब्लिश की? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।